जवाब दिया है। और देखिए उन्होंने लिखा कि 26 जनवरी की हिंसा पर क्यों चुप्पी साधी रखी, हिंसा की तस्वीर पर क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों जवाब नहीं दिया। इस तरह से एक तरफा ट्वीट करने का आखिरकार मकसद क्या है रिहाना का? तो औचित्य क्या है रिहाना को इसमें दखल देने का, हस्तक्षेप करने का? चूंकि भारत का अंदरूनी मसला है, चूंकि भारत का आंतरिक मामला है, लिहाजा पॉप स्टार रिहाना को इसमें ट्वीट करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। और इस पर लगातार जो ट्वीट्स के जरिए जवाब दिए जा रहे हैं उसमें मनोज तिवारी भी सामने आते हैं। और रवि हमारे साथ। रवि, चाहे मनोज तिवारी हो, प्रज्ञा ओछा हो, कंगना रनौत हो और चाहे देश की आवाम क्यों ना हो, सबका एक ही जवाब और सवाल है कि आपको जरूरत क्या आन पड़ी है। अपना मुल्क संभालिए जनाब, आपको क्या जरूरत है भारत के अंदरूनी मसलों में इस तरीके से हस्तक्षेप करने की? रवि, निधि, प्रतिक्रियाएं बिल्कुल सही हैं और प्रतिक्रियाएं ऐसी ही आनी चाहिए। इनकी अपेक्षा इनसे यही थी कि कम से कम इस तरह के मामलों में जरा रिहाना देखती कि उनके देश में क्या है। देखिए, हमें यह समझना होगा कि जो आर्टिकल है उसको शेयर भी उन्होंने किया है, सिर्फ ट्वीट पे उन्होंने कमेंट नहीं किया है कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस आर्टिकल को शेयर किया, अगर उसके डिटेल में आप जाएं तो देखिए उसमें भारत में लोकतंत्र के खतरे का जिक्र है, उसमें पत्रकारों पर अत्याचार की बात की गई है, उसमें किसानों को दबाने की बात की गई है। ये सारी चीजों को इस तरह से लिस्ट किया गया है जैसे भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। और ये वो लोग कह रहे हैं, रिहाना या अमेरिका की वो मीडिया एजेंसी कह रही है, जिनके अभी हमने कुछ दिन पहले तांडव देखा था वॉशिंगटन में, उस भवन में, उस व्हाइट हाउस में देखा था जहां किसी का पहुंचना मुश्किल और जिस पर बड़ा गर्व करते हैं अमेरिकन, सीना ठोक के कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र, उसकी धज्जियां उड़ी थी। उनका मुंह तब क्यों बंद था? उस पर सवाल क्यों नहीं उठते? भारत के अंदर जो 26 जनवरी को हुआ, जो पुलिस और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया इस आंदोलन के नाम पे, वो उन्हें नहीं दिखाई देता है। सवाल यही है, प्रश्न यही है। स्ट्रैटेजी कह सकते हैं इसको हम इंटरनेशनली। अटेंशन की बात नहीं है। देखिए, अटेंशन, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि इनके ट्वीट को अगर आप देखें तो इनको 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, तो पहले ही दुनिया में इनका नाम है। लेकिन ऐसे जिम्मेदार लोगों को, जिनकी रीच इतनी हो, जिनको लोग सुनते हो, जानते हो, मानते हो, उनको क्या इस बात की अकल नहीं है कि अपने देश में, यानी अपने घर में आप देखिए किस तरह के माहौल हैं, और आप दूसरी दुनिया के दूसरे देशों के और भारत में आप बात करती हैं, वो देश जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, जहां आज तक ऐसी अराजक स्थिति पैदा नहीं हुई जैसी कि अभी हम कुछ दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में देख रहे थे, व्हाइट हाउस में देख रहे थे। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए किस तरीके से पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया है और उन्हें तगड़ा जवाब भी मिल रहा है। तमाम आम और खास लोग रिहाना के ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये कि आखिर इस तरह के आर्टिकल जिसमें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हो, इसका औचित्य क्या है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आप, वो अमेरिका में जब हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से संसद पर हमला हुआ था, उस पर एक शब्द लिखते नहीं बना। आखिरकार इतनी दूर आपको हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो नजर आ रहा है, और अमेरिका में जो हिंसा हुई, जो तस्वीरें जिसने वॉशिंगटन में शर्मसार किया जिस तरह से संसद को, एक शब्द आपको नहीं निकला आपके मुंह से। और जो जगह आपके यहां से 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, वहां के लिए आप टिप्पणियां कर रही हैं। निश्चित तौर पर दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने उस पूरी पोस्ट का जिक्र किया और किस तरीके से जो इंटरनेट सेवाएं दिल्ली हिंसा के भड़कने के बाद जो लगातार प्रभावित इंटरनेट सेवा, उसका जिक्र करती हैं आप। आपको आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी, और जब अमेरिका में हिंसा होती है तब की चुप्पी पर भी सवालों का उठना लाजमी है। उस पर आपका कोई पोस्ट, कोई ट्वीट क्यों सामने नहीं आया, यह सवाल वाजिब है।